यहाँ पे लग रहा है कोई ड्रोन वगैरह का कुछ हमला हुआ है। बहुत लोग मर गए हैं, पूरा घर डैमेज है। आसपास के घरों की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। And as a human, I never suffered any war. चलो भाई चलते हैं। अपना सहयोग ईरानियंस तक पहुंचाएं, ये मैं चाहता हूं। और ये मैं खास तौर से अपने सनातनी भाइयों से चाहता हूं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज़ साबित करनी है कि हम आपके लिए, हम ईरानियंस के लिए हमेशा तैयार हैं। तो जो पक्ष वाला ये मत है, इसने अपनी ताकत दिखाई, और यही वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों का हजूम इकट्ठा हो। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों आज की जो तारीख है वो 3 मार्च है, यानी कि 4 दिन हो चुके हैं। आज चौथा दिन है जब ईरान में जंग, भीषण जंग शुरू हो चुकी है। और अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या आगे होने वाला है, कितने दिन तक ये जंग चलेगी, कितना ज़्यादा नुकसान होगा, क्या होगा ईरान का, कुछ नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा मेरे थ्रू कि ईरान में क्या हलचल हो रही है, ईरान में किस तरीके का माहौल है। हम बाहर जा रहे हैं, मैं और आप, हम जाते हैं बाहर। तो भाई मैं जाता हूँ बाहर और स्नैप बुक करते हैं, हम देखते हैं बाहर किस तरीके का जो है माहौल है और क्या हो रहा है। तो भाई मैं हूँ स्नैप में और मैं जा रहा हूँ अब बू अली स्ट्रीट की तरफ। पहले मैं जिहाद एक स्क्वायर है जिसको दनिष्का भी कहते हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको ट्रैफिक कैसा है, बाज़ार कैसा है, लोगों में क्या हलचल है, लोगों में कैसा माहौल है। तो फिलहाल है मैदान बहुत ही शांत है, लोग जो है अपना डेली वर्क कर ही रहे हैं। अभी हम पहुंचते हैं वहाँ पे स्क्वायर पे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई मैं अभी हूँ इमाम स्क्वायर पे, सॉरी एक जिहाद स्क्वायर करके है, वहाँ पर हूँ। और मैं जा रहा हूँ बू अली स्ट्रीट की तरफ। ये जो रास्ता है ये बू अली स्ट्रीट की तरफ जाता है। तो दोस्तों मैं एक कैफ़े पे आ गया हूँ जिसमें मैं अक्सर आता रहता हूँ और जिसमें मुझे आप देखते हो। और यहाँ पर आप देखो कोई नहीं, खाली है, क्योंकि भाई लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं डर से कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, कहीं कोई बात नहीं हो जाए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो तो जहाँ एक कैफ़े है, ये बाज़ार है, यहाँ पे ये बाज़ार है, बाज़ार खुला हुआ है। लेकिन बाज़ार में भी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है। तो भाई आज मेरे ख्याल से चौथा दिन है वॉर का और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ फेक न्यूज़ हैं, कुछ रियल न्यूज़ हैं। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा। जो भी चीज़ें पता लग रही हैं वो एक लोकल एप्लीकेशन है, उसमें जो न्यूज़ आ रही हैं, अब वो कितनी रियल है भाई हमें पता नहीं। आप क्योंकि आप तो सब लोग, ज़्यादातर लोग इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, तो सभी लोग न्यूज़ देख रहे हैं। और पूरा मिडिल ईस्ट खाली हो चुका है, पूरे मिडिल ईस्ट से लोग जा चुके हैं। इंडियंस दुबई से जा चुके हैं, सऊदी से जा चुके हैं, सब लोग मिडिल ईस्ट खाली कर चुके हैं क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका ने साथ में मिलके जो है अब प्लान करा है कि वो साथ में मिलके लड़ेंगे। और पता नहीं क्या होने वाला है, कितनी भीषण लड़ाई होने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं। मैं फ़िलहाल फलाफल ऑर्डर कर रहा हूँ, फ़िलहाल फलाफल खाते हैं। Hindistan kahve. हिंदुस्तान İstersen var mı? हेली मैम नून। मैंने यहाँ पे एक चाय ऑर्डर करी है, इस चाय का नाम है चाय कड़क, और ये देखो कितनी बेहतरीन है। अब देखो मैं इसे सर्व करता हूँ, या थोड़ी सी लूँगा क्योंकि मैं आराम से पीऊँगा। ये देखो कितनी बेहतरीन चाय है। इसके अंदर सैफरॉन है और दूसरे इंग्रेडिएंट्स है, दालचीनी वगैरह, बहुत ही बढ़िया। देखो अभी क्या हो रहा है।
तो भाई आज 4 तारीख है, सुबह का वक्त है और खिड़की से बाहर एक ऐसी चीज़ मैंने देखी है, मुझे लग रहा है हमला हुआ है और वहाँ से धुआं उठ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो उठ रहा है धुआं। मुझे लगता है यहाँ पे हमला हुआ है, बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है भाई यहाँ से। यहाँ पे लग रहा है कोई ड्रोन वगैरह का कुछ हमला हुआ है। बिल्कुल घर के पास है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। देखो ये मेरी खिड़की है, ये और ये यहाँ से, ये देखो बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है भाई। लग रहा हमला हुआ है। बाकी पूरा शहर और कहीं कोई दिक्कत नहीं है पूरे शहर में, लेकिन वहाँ पर ही साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कुछ बात हुई है, कोई ड्रोन वगैरह का कुछ अटैक हुआ है। बहुत खतरनाक सिचुएशन है इस टाइम। देखो रोड चहल पहल भी कम है। फिर से दिखा देता हूँ एक बार, देखो लगातार धुआं उठे जा रहा है। पहले भी दिखा था मुझे, लेकिन मुझे लगा यार ऐसे ही होगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही उठ रहा है इस टाइम यार वहाँ से धुआं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया था किस तरीके से खिड़की से बाहर धुआं दिख रहा था। वो जहाँ तक है कि जहाँ तक नहीं है भाई, वो अटैक हुआ है और वो मिडिल ऑफ द सिटी है जहाँ पर अटैक हुआ है। वहाँ से धुआं उठ रहा है, कोई ड्रोन अटैक हुआ है। मैं और बाबा फ़िलहाल जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है। और आप मेरे पीछे देखिए, बाबा अपने पड़ोसियों के साथ हैं और हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं। ये कार जो है हमारी कार के मतलब बाबा की कार के पीछे खड़ी है, तो पहले ये कार निकलेगी फिर वो कार निकलेगी। उसके बाद हम जाएंगे जहाँ पे ये अटैक हुआ है उसे देखने कि अटैक हुआ कहाँ है। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ईरान में मैं ही अकेला ऐसा हूँ जो आपको अभी तक ये वीडियो इनसाइड द ईरान पहुँचा पा रहा हूँ कि ईरान के अंदर से वीडियो जो है वो सिर्फ मैं ही पहुँचा पा रहा हूँ। तो भाई हम चल पड़े हैं अभी और आप देखिए ये ब्लैक फ्लैग दिख रहा है आपको। ये ब्लैक फ्लैग जो है वो इसलिए है क्योंकि जो यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमैनी, उनकी जो डेथ हो गई है इस वजह से ही एक शोक दिखाया जा रहा है। अभी हम चल रहे हैं और बहुत सोच समझ के हम वीडियो करेंगे ताकि कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि इस टाइम सब चीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। दोस्तों फ़िलहाल हम एक ऐसी लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ पर जो बाबा हैं वो अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। वो ज़मीन दिखा रहे हैं अपना जो उन्होंने ख़रीदी है और जो जहाँ पे वो रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाएंगे। लोकेशन ऐसी है कि भाई आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। ये उनका जो है ज़मीन है और ये यहाँ पे पूरी ये वाली पूरी ज़मीन उन्हीं की, और ये यहाँ पे अपनी बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे। यहाँ से पूरा जो है हैमदान शहर आपको देख रहे हो आप, पूरा हैमदान शहर यहाँ से नज़र आ जाता है। और सबसे बेहतरीन है, हैमदान से भी ज़्यादा बढ़िया नज़ारा जो है वो ये है। ये देखो भाई, यहाँ पे बाबा है और ये सामने अलवंत की पहाड़ी है। वो हो जब सोचो यहाँ पे घर बनेगा और वो सामने की पहाड़ी, वाह 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 वाह, कितना बढ़िया व्यू है। और यहाँ पे सब बहुत ही महंगी है ये ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये क्या कहते हैं इसको, गोले जैसा, ये भाई ये जो राउंड है ये कुरान का पढ़ाने का एक इंस्टीट्यूशन है और ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। और जो इज़राइल ने जहाँ हमला करा था, अभी हम वहाँ चलेंगे, अभी मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हम उसके पास ही हैं जहाँ पर इज़राइल ने हमला करा था। वहाँ पर इरम पार्क के पास कहीं पे उसने हमला करा था। अभी हम चलने वाले हैं। वो देखो कितनी बढ़िया लोकेशन है भाई। जब यहाँ पे घर बनेगा कितना बढ़िया, मतलब बहुत ही महंगा घर है वो है, बहुत ही मतलब कॉस्टली घर है ये। भाई अभी हम जा रहे हैं वहीं पे देखने। आप ये वीडियो इस तरीके से ऐसे देख रहे हो क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है भाई। मैं भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, आपको बस दिखाऊंगा दूर से। अभी फ़िलहाल मैं वहीं पे हूँ जहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं है भाई। ये आपको दिखा नहीं सकता मैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। दूसरा मुझे लगता है दिखाना ठीक भी नहीं है, बहुत लोग मर गए हैं, पूरा घर डैमेज है। आसपास के घरों की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, पुलिस बहुत ज़्यादा है, आर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ करना ठीक रहेगा। बहुत बुरी सिचुएशन है,
सच में कहूँ तो मैं आपसे मतलब देख के बड़ा ही, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। और सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, आप कम से कम 6-7 घर जो है वो सब डैमेज हो गए हैं, मतलब डैमेज नहीं, ख़त्म हो गए हैं। वहाँ पर जो घर के अंदर का सामान है वो बाहर पड़ा हुआ है, बेड के गद्दे वगैरह, लोग मर गए हैं, कम से कम 6 लोग मर गए हैं, 12 इंजर्ड हैं। बहुत ज़्यादा भाई, बता नहीं सकता मैं आपको, बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रेबल मोमेंट है, बहुत ज़्यादा। भाई अभी हम गाड़ी में, हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं कहीं और। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगी कि ये जो लड़ाई है, ये लोगों के में तो लड़ाई है ही नहीं। तो रेजिडेंशियल प्लेस को निशाना बनाने का यार, या तो ये मिसकैलकुलेशन है या जो भी है, बट ये मेरे को बहुत ख़राब लगा क्योंकि वहाँ सिर्फ घर थे लोगों के, आम लोगों के घर थे, बिल्डिंग्स थी जिसमें लोग रहते हैं, ना कोई मिलिट्री एरिया है, ना कोई पुलिस का एरिया है, कुछ भी नहीं है ऐसा यार। और वहाँ पर इस तरीके से ड्रोन का हमला होना बहुत यार मेरे को अजीब सी बात लगी है। और खैर वॉर का कोई कॉर्नर तो होता नहीं है, वो तो स्प्रेड होती रहती है, लेकिन फिर भी ये मेरे को बहुत अजीब लगा कि क्यों भाई रेजिडेंशियल एरिया में क्यों इस तरीके का अटैक हुआ है, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बहुत ख़राब है यार। और अगर कुछ लोग देखेंगे अभी वीडियो को, वो कहेंगे अरे भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो फंस गए। भाई देखो, मेरे को तो डर लगता नहीं है, लेकिन मैं ये जो देख रहा हूँ ना, ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये रियर ऑफ द रियरेस्ट है। और मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मेरे को जो मेरा फ़र्ज़ है, जो मेरा धर्म कहता है, मेरा कर्तव्य कहता है कि अपनों को मत छोड़ो, जिन्होंने तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत भी करा है। और मैं तो फ़ाइज़ा के साथ वैसे ही वचनबद्ध हूँ कि भाई उसका मुझे साथ निभाना है। और ये हमारी परंपरा है, ये हमारा धर्म है, चाहे इस देश में कुछ भी हो जाए, कितने बड़े अटैक हो जाए, मेरे को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं जो भी मतलब बस साथ होने में ही मेरे को सही है। मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ इसका, लेकिन मैं साथ हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी रात का समय हो रहा है और मैं और बाबा कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी फैमिली है वो गवर्नमेंट के बहुत अच्छे सपोर्टर्स हैं। तो यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं और आप देख रहे हैं दुनिया भर में जो भी समर्थन में रैलीज़ हो रही हैं, उसी को कंडक्ट करने के लिए वो भी जाते हैं। और भाई वो उनकी चॉइस है, वो उनकी कंट्री है, वो उनका मत है, इसमें किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ हर किसी का अपना मत होता है, उनका खुद का मत है। मैं सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरा कोई मत नहीं है, तो मुझे मत घसीटना इसमें बिल्कुल भी। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तो मेरी रेस्पेक्ट करो कि मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, इतनी डेंजरस सिचुएशन होने के बावजूद भी। तो अभी हम जा रहे हैं इमाम स्क्वायर, जहाँ पर ये रैली है। चलो भाई चलते हैं। कितनी ज़्यादा मैं आपको जो है ऐसे डेंजरस चीज़ें दिखा रहा हूँ भाई, समझ रहे हो आप? ये बहुत ख़तरे वाली चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब फ्रेम की चिंता मत करना, फ्रेम कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है। شوکت حیدر داره شوکت حیدر داره غیبت حیدر داره حیدر 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 حیدر। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा था, अभी हम गए थे इमाम स्क्वायर पे, वहाँ पे भी जो है एक तरीके का समर्थन में रैली हो रही है। और अब हम जा रहे हैं इमामज़ादे अब्दुल्ला। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक फेमस मॉस्क है, इमामज़ादे अब्दुल्ला जिसका नाम है।
और मतलब वो मौज कैसी है, उसे देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो सोने की मौज को, मतलब सोने से बनी हुई हो। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ भी मतलब ऐसा है, ये लोगों को जो समर्थन वाले लोग हैं उनको जो है उनमें मोटिवेशन जारी रखने के लिए छोटी छोटी गैदरिंग हर जगह कर रहे हैं। हर कॉर्नर पे छोटी छोटी गैदरिंग हो रही हैं ताकि लोगों को एकजुट रखा जा सके। गवर्नमेंट ये है इमामजादे अब्दुल्ला। मैं फ़ोन वैसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। ये देख लो, अभी दर्शन हो रहे हैं मेरी वजह से। कितनी खतरा मोड़ लेके आप सबको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ और कमेंट में उल्टी सीधी चीज़ें लिखते हो आप लोग। तो भाई अभी हम लोग निकल गए हैं इमामजादे अब्दुल्ला से। हमने चाय वगैरह पी है। ये देखो मैं और बाबा चाय पी रहे हैं। अब हम चल पड़े हैं भाई यहाँ से। اینجا بریم آرامگاه आरामगढ़ बाबा। آرامگاه بریم میدان امام देन ओके ओके बाबा। तो यहाँ से जा रहे हैं हम आरामगढ़ यानी बुवली, और वहाँ से जाएंगे इमाम स्क्वायर, और उसके बाद फिर घर वापस जाएंगे। और जो बीता मेहता है वो दूसरी जगह पर गए हुए हैं। तो बहुत मतलब यार ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस जो वॉर के टाइम को भी है ना वो जश्न बना दिया। कि मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। देखो यार हर किसी का मेरा तो कोई मत है नहीं, मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को एकजुट करने के लिए ये बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं और बहुत सारी रैलीज़ कर रहे हैं। ये देखने में मेरे लिए बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं ले पाता, वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। लेट्स सी और क्या क्या एक्सपीरियंस मिलेंगे। ज़्यादा एक्सपीरियंस ना मिलेंगे, कहीं मिसाइल पे बैठ के मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ। पुलिस। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अब घर पर, और मैं आपको विस्तार में शुरू से शुरू करके बताता हूँ कि क्या हुआ जब मैं बाहर गया। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही दिखाऊंगा कि ईरान में ये हमला होने के बाद और यहाँ के सुप्रीम लीडर की जो हत्या करने के बाद ईरानियों में, एक पक्ष के ईरानियों में, मैं इनको सब पक्ष का नहीं कहता, हर देश में दो अलग अलग तरीके के मत होते हैं, पक्ष विपक्ष। तो जो पक्ष वाला ये मत है इसने अपनी ताकत दिखाई, और यही वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों का हजूम इकट्ठा होता है, प्रदर्शन होते हैं सपोर्ट में गवर्नमेंट के, और साथ ही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी होती है और लोगों का रोष और गुस्सा यहाँ पर दिखता है। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से मैं बाहर की तरफ गया। मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि बाजार में क्या है। मैं कैफ़े में जाता हूँ और उसके बाद ये 2 दिन की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको अब जो भी वीडियो मैं दिखाऊंगा मैं आपको 2 दिन की वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि 2 दिन की वीडियो में बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए। फिर अगले दिन हमें पता लगता है कि हमारे घर के पास जहाँ पर अभी मैं हूँ, यानी कि फ़ायज़ा के पेरेंट्स के घर के पास एक हमला होता है, ड्रोन हमला है। और हमने खिड़की से देखा कि वहाँ धुआं उठ रहा है, जैसे कि आपने देखा कि धुआं उठ रहा है, क्योंकि वो ड्रोन हमला था। उसके बाद मैं और बाबा जाते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर ये हमला हुआ था। जब मैं अंदर की तरफ जा रहा था तो मैंने सोचा कि अब मैं शायद आपको दिखा पाऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री तैनात थी और वहाँ पर पुलिस तैनात थी। इम्पॉसिबल था और डेंजरस था, तो मैं आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन मैं आपको वैसी ब्रीफ बता रहा हूँ। वहाँ पर लगभग 6 से 7 घर तबाह हो गए, 6 लोग मेरे ख्याल से मर गए और 12 लोग इंजर्ड हो गए।
बच्चे भी थे उसमें, शायद बुजुर्ग भी थे, अब क्या ही पता। एक घर, पूरी की पूरी बिल्डिंग ख़त्म हो गई और आसपास के घर टूट गए। और ये समझ लीजिए उस रेंज में जितने भी घर थे सबके शीशे तहस नहस हो गए, खिड़कियाँ सबकी टूट चुकी थी। उसके बाद हम लोग वापस घर पे आए और फिर शाम के टाइम में कॉलिंग होती है, जैसे कि आपने देखा मस्जिद में कॉलिंग होती है, स्क्वायर्स पे कॉलिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कॉलिंग होती है ताकि लोग गैदर हो और एक आक्रोश दिखाएं अमेरिका इजराइल के खिलाफ और गवर्नमेंट के समर्थन में नारेबाजी करें। ऐसा ये तब से हो रहा है जब से पहले दिन से, जब यहाँ के सुप्रीम लीडर की जब हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से ये माहौल ऐसा ही है और रोज़ ऐसी गैदरिंग होती है। अब एक मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब बात लग रही है क्योंकि वॉर का माहौल है। वॉर से पहले एक चीज़, इस चीज़ को मैं यहाँ रुकता हूँ और वॉर से आगे चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपने कहा था वॉर नहीं होगी, वॉर नहीं होगी। मैंने कहा था कि वॉर नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा। अगर आप पीछे मेरी वीडियो में जाके देखें तो मैंने बोला था वॉर, फुल स्केल वॉर नहीं होगी। फुल स्केल वॉर क्या होती है? जो गाज़ा में हुई है, जिसमें बिल्डिंग्स की बिल्डिंग ख़त्म कर दी गई हैं, जिसमें ये नहीं देखा गया है कि बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, कौन मर रहा है, कौन नहीं मर रहा। रशिया और यूक्रेन की वॉर सेम, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, कौन मर रहा है, कोई मतलब नहीं है। फुल स्केल वॉर। मैं हैमदान में बैठा हूँ, मैं ईरान में बैठा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक हमला हुआ है, अब वो मिसकैलकुलेशन है या क्या है, रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि अमेरिका इजराइल ने कहा है कि ईरानियंस के साथ नहीं है, ईरानी लोगों के साथ नहीं है, ये गवर्नमेंट की कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये गवर्नमेंट तक सीमित होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि यार रेजिडेंशियल प्लेस पे हमला हो गया। तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ, जो मैंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट होगी, वॉर नहीं होगी। वॉर होगी तो भाई वॉर में तो आपको हवाई जहाज चारों तरफ दिखेंगे, हर सिटी में तहस नहस हो जाएगा, हर सिटी में विनाश हो जाएगा। ये फुल स्केल वॉर होती है। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये अभी कितना लंबा चलेगा ये पता नहीं। तो दोस्तों ये क्या हुआ जब हम लोग, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हम वहाँ से निकले। उसके बाद फिर रात में हम लोग जो बाबा हैं वो मेरे को लेके गए, खास तौर से उन्होंने, वैसे तो वो परसों भी कह रहे थे लेकिन परसों मैं नहीं गया, मैं आज गया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। जितना पॉसिबल है मैंने आपको उतना दिखाया, ज़्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबल होगा तो फिर मैं आगे आपको कुछ दिखाने के लिए नहीं रहूँगा, मैं तो फिर मेरे को रोकनी पड़ जाएंगी सब वीडियो। तो जितना पॉसिबल है उतना आपको दिखा रहा हूँ। फेक न्यूज़ से आप बचें, फेक यूट्यूबर से आप बचें, जो कि अपनी व्यूज़ के लिए अनाप शनाप इधर उधर की टेलीग्राम से उठा के, इधर से उठा के, यहाँ से उठा के पे ले जा रहे हैं और अपना जो प्रोपोगेंडा है वो आपके दिमाग में डाल लें। उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। जो फेक यूट्यूबर्स हैं, जो सिर्फ अपना प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको कुछ नहीं पता हो क्या रहा है। तो भाई आगे की न्यूज़ में आपको, न्यूज़ ही समझ लीजिए आप, आगे की जो जितनी भी चीज़ें हैं आगे की जो मैं बताऊँगा वो बहुत ज़्यादा आपको हैरान कर देने वाली होंगी। मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा पाऊँ। मैं आपको ईरानियंस का मत बताऊंगा कि ईरानियंस किस तरीके से बटे हुए हैं और जब ये वॉर शुरू होती है और अभी तक ईरानियंस के दिमाग में क्या है, कितने ईरानियंस किस तरफ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ जो है एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ। फ़ाइज़ा, क्या फ़ाइज़ा के क्या विचार हैं इस जंग को लेके, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और फ़ाइज़ा क्या चाहती है एज एन ईरानियन और उसके क्या विचार हैं। जाहिर सी बात है आप जानना ज़रूर चाहेंगे, तो मैं अभी फ़ाइज़ा को बुलाता हूँ। Hi, namaste dosto. How are you doing? Do not worry, I'm okay. We're fine, thank God for now. And as you know, there are some conflicts, and we are in a war state. And I really do hope that this war get over as soon as possible. And as a human, I never support any war against any country. I always follow the ideology of peace. So here I'm saying that just do not worry. And of course, even I am worried, so it is not fair to say do not worry. But yeah, so yeah, I'm Persian, I'm Iranian, I like my people, and I support my country, my people, my Iranian Persian people, and I do wish the peace for all people all around the world. तो दोस्तों आपने यहाँ पे सुना फ़ाइज़ा को, और उसकी अपनी ओपिनियन है, जैसे कि उसकी ओपिनियन है, मैं उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि मैं यहाँ पर एक फॉरेनर हूँ, मैं यहाँ पर इंडियन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ यहाँ पर, और मेरा सिर्फ इतना कर्तव्य है कि यहाँ पे जो हो रहा है मैं अपने प्रोफेशन के थ्रू आपको दिखाऊं। मेरा यहाँ पे कोई मत नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। जिसको मेरी सरकार सपोर्ट करेगी मैं उसको सपोर्ट करूँगा। तो जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो भी ट्वीट आएगा या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या जिस भी तरीके की नोटिफिकेशन आएगी या जो भी
हमारी सरकार कहेगी, मेरा वक्तव्य वही होगा। मुझे इसमें आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में आप मेरे को इसमें इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि कुछ घटिया नीच और दो कौड़ी के लोग हैं जो हर बात पे मुझे इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता, भाई मेरा प्रोफेशन है यार ये, और भाई मैं इनको पोल कर रहा हूँ, चूतियाँ ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा पहला प्रोफेशन है। ये मेरी जो गुरुदेव के आशीर्वाद से ये मेरी पहली चीज़ है जो मेरा जिससे आप सब मुझे जानते हैं। तो ये मेरा प्रोफेशन, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व मत करिएगा। जो चूतियाँ वो तो चूतियाँ, वो हमेशा उल्टी सीधे कमेंट करेंगे, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। और भाई मुझे अभी भी इस सिचुएशन में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो मैं लाइफ टाइम आने वाली जनरेशन को भी बता सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। डरता तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो आपने देख लिया किसी भी कीमत पे। रही बात फायजा की, फायजा के साथ मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए जब तक वो ईरान के अंदर है मैं उसके साथ रहूँगा। फिलहाल वो प्रॉब्लम में है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम इन द सेंस वो प्रॉब्लम नहीं, कंट्री की प्रॉब्लम है। और मेरा धर्म ये सिखाता है कि जो लोगों ने तुम्हारी कभी भी किसी भी प्रकार से सहायता करी है, जो लोग तुम्हारा हित चाहते हैं, उनके साथ खड़े रहो। तो ये मैं आज यहाँ पे साबित कर दूंगा कि जो लोग मेरा हित चाहते हैं, जो सच में मुझसे प्यार करते हैं, आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और जो चाहे भारत में कभी भी कोई दिक्कत आ जाएगी तो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी एक बहन है, मेरी माँ है, जब लोग उन लोगों को दिक्कत आएगी वो लोग मुझे पुकारेंगे, मैं चला जाऊँगा बिना चू चपड़ करे। तो ये जो लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में उल्टी सीधी बातें करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीच लोग हैं, घटिया लोग हैं, ये धरती पे बोझ हैं, अपने माँ बाप पे बोझ हैं, भारत पे बोझ हैं, ये किसी काम के नहीं है। तो इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इनमें से कुछ मेरे नीच रिश्तेदार हैं जो कि एक नंबर के मादर खोद हैं। खैर पॉइंट से हटते हैं, हम इस वाले नीच लोगों की बात नहीं करते। तो दोस्तों फिलहाल ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो जितनी मेरी कोशिश है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आगे क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। और आने वाली वीडियोस में आपको बहुत कुछ देखने वाला है। फेक न्यूज़ से बचिए, फेक यूट्यूबर से बचिए, जो आपको अनाप शनाप से व्यूज़ के चक्कर में हाथी और घोड़े का कुछ भी बता रहे हैं। तो भाई इन सारी चीज़ों से बचिए। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस टाइम ईरानियंस को आपकी ज़रूरत है, आपकी मेरी ज़रूरत है। यहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस हो चुका है, हर चीज़ यहाँ पर महंगी हो चुकी है। इस टाइम इंडियंस की ज़रूरत है ईरानियंस को। और ईरानियंस को आप धर्म के पर्सपेक्टिव से मत देखिए। ये लोग पर्शियन हैं, इनकी रूट पर्शियन है, ये लोग आर्यंस हैं, इनकी हमें मदद करनी होगी। साथ ही साथ ये हमारी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है। और जितने भी इंडियंस यहाँ पे आते हैं, अगर किसी ने कह दिया कि ईरानियंस ने उनके साथ बदतमीजी करी है, तो भाई ये सरासर गलत है। बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो इस बुरे वक्त में हमें इनकी मदद करनी होगी। आप भी इनकी मदद कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे UPI ID दिख रही है, और ये मदद डायरेक्टली इन तक पहुंचेगी, और इसकी मैं वीडियो भी करूंगा। जितनी भी मदद इंडिया से आएगी उसका हम यहाँ पर जो भी लोग गरीब लोग हैं, जिनके अब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, उनको हम फूड प्रोवाइड करेंगे, उनको हम जो भी पॉसिबल चीज़ होगी करेंगे। मैं फ़िलहाल अपनी जेब से अभी तक कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ आप भी इस चीज़ में सहयोग करें, और नीचे UPI ID दे रखी है, उस पर आप जो है अपना सहयोग ईरानियंस तक पहुँचाएँ। ये मैं चाहता हूँ, और ये मैं ख़ास तौर से अपने सनातनी भाइयों से चाहता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज़ साबित करनी है कि हम आपके लिए, हम ईरानियंस के लिए हमेशा तैयार हैं। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये बात नहीं होगी कि भारतीयों ने ये सहायता राशि भेजी है या भारतीयों ने इस तरीके की सहायता करी है, ये भी जाएगा कि सनातनियों ने करी है, और ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं सभी सनातनियों से निवेदन करता हूँ, सहयोग कीजिए, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उससे सहयोग कीजिए। आपका सहयोग सीधे ईरानियंस तक पहुँचेगा, मैं पहुँचाऊँगा। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव सोचिए, प्रे करिए कि जल्दी से जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो, और जो भी इसका परिणाम आए वो ईरानियंस के फेवर में आए, उनके हित के लिए आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।